अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल। बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास जो है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है थ्रू इंटरनेट। क्या होता है कि जब हमारे पास सर्वर में जो है एक फ़ाइल पड़ी हुई है, तो सारे बाकी के पीसीज जो हैं वो उसे एक्सेस कर सके। उसको जो भी सर्वर जो है वो परमिशन दी हो, जो उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर परमिशन दी है सर्वर ने कि बाकी पीसेस जो हैं सिर्फ फाइल को रीड कर सके, तो वो सिर्फ बाकी पीसेस रीड कर सके। अगर राइट की भी परमिशन है तो राइट भी कर सके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम एक राउटर को यूज करेंगे, देन दो स्विचेस यूज करेंगे, क्योंकि हम दो नेटवर्क जो हैं वो यूज करने वाले हैं। इनको कुछ पीसीस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर, देन यहाँ पर इन्हें वायर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है? अपने पीसीस को जो है असाइन करना है, आईपी असाइन करने हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168, ये असाइन कर लेती हूँ 192.168.0.1। एंड मैंने राउटर यूज़ किया है, तो मुझे जो है वो गेटवे भी देना पड़ेगा। 68.0.3 मैं इसके लिए रख लेती हूँ। इसी तरह सेकंड पीसी को भी आईपी असाइन करते हैं। अब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। राउटर पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन जिस भी इंटरफेस के साथ ये कनेक्ट होगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑन करेंगे तो जिस भी इंटरफेस फेस के साथ ये कनेक्ट होगा, वहाँ का जो कनेक्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, इस साइड का कनेक्शन जो है वो ग्रीन हो चुका है, मतलब कि मुझे इस साइड वाला ही नेटवर्क में से आईपी असाइन करना है। तो मैं इसको असाइन कर देती हूँ 0.3। ओके। आप चाहें तो बाद में भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप साथ में भी असाइन कर लें, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। एंड देन इस साइड का जो नेटवर्क है वो होगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मैंने असाइन कर दिया है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.2, 192.168.2.3। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस साइड पे जो नेटवर्क बनाया है वो बनाया है 192.168.0.1 का, और यहाँ पर मैंने बनाया है 2.1 का। ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो ये वाला साइड है, ये वाला जो नेटवर्क है जो 0.1 है, इसके अकॉर्डिंग मैं राउटर को जो है वो पहले इसका जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वो इसी नेटवर्क में से एक आईपी दिया है जो है 0.3। ठीक है। अब जो इस साइड पे है, जो मैंने 2.1 का बनाया है, तो इसका डिफॉल्ट गेटवे जो होगा वो 2.3 होगा। इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है। इस नेटवर्क के लिए आपने इसी का आईपी असाइन करना है, और इस नेटवर्क में से आपने इसका ही डिफॉल्ट गेटवे बनाना है। हमने जो है यहाँ पर नेटवर्क बनाया है 2.1,
तो यहाँ पर देखें, आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पे अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ एक साइड पे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने नहीं दिया, गेटवे असाइन नहीं किया। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि ये किस वायर के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगी तो ये ग्रीन हो चुका है। अब असाइन कर लेते हैं 2.3 एंड देन पहले वाले को मैंने 0.3 असाइन किया था और अब मैं 2.3 जो है वो असाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, जो कंप्यूटर्स हैं उनको हमने आईपी असाइन कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को अप्लाई करना है। वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, सॉरी मैं एक चीज भूल गई, वो हमें साथ में लगाना है सर्वर। यहाँ से सर्वर क्लिक करके हमें सर्वर भी ऐड करना है जहां पर हमारी जो फाइल्स हैं वो स्टोर होंगी। तो इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। इसको भी आप जिस नेटवर्क में जो है वो अटैच करेंगे उसी का आईपी असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये 2.1 वाला नेटवर्क है डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2. मैं इसका 10 दे रही हूँ आईपी। इसको डिफॉल्ट गेटवे असाइन करेंगे 2.168.2.3। अब हम पिंग करके देख लेते हैं कि क्या इस नेटवर्क वाले जो कंप्यूटर हैं, जो 0.1 वाला है वो 2.1 वाले के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, पिंग करके देख लेते हैं। हम बेसिकली अपने सर्वर के साथ ही जो है वो चेक कर लेते हैं कनेक्शन। तो उसके लिए उसका आईपी लिखेंगे जो कि ये है 2.10, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन जो है हमारा इस्टेब्लिश हो गया। जनरली जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमारा जो एक पैकेट है उसके लिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ ही जाता है, लेकिन 3 पैकेट्स जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे और उसे हम जो है अपलोड करेंगे किसके ऊपर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर। सबसे पहले हम अपने सर्वर का नेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सर्विसेज में आएंगे, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे एंड देन यहाँ से आप अपने सर्वर का नेम चेंज कर ले जो कि है FTP सर्वर। ओके, यहाँ पर इसका नेम चेंज होगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं नेम भी चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, एक फाइल बनानी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने सर्वर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्विसेज में आ जाएंगे। सर्विसेज में यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो आज का सर्वर है उसका नेम है FTP। ये रहा FTP। ठीक है, यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि FTP की जो सर्विसेज हैं वो ऑन हो यहाँ पर। ठीक है, ये ऑन ही है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल जो है वो क्रिएट है। यहाँ पर हम अपनी फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, यूजर नेम, जो आप यूजर नेम रखना चाहते हैं अपने सर्वर का। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख लेती हूँ FTP1, सॉरी FTP1। ओके, और पासवर्ड जो आप असाइन करना चाहे तो मैं इसे हेलो पासवर्ड असाइन कर रही हूँ। ओके, और जो परमिशंस आप असाइन करना चाहते हैं कि आपके सर्वर के ऊपर से जो भी फाइल हो वो दूसरे पीसेस सिर्फ राइट कर सके, उसमें सिर्फ रीड कर सके, डिलीट कर सके, रीनेम कर सके या फिर लिस्ट कर सके, वो परमिशंस आप ऑन कर दें। और जो आप असाइन नहीं करना चाहते उनको आप रहने दें। तो मैं ये यहाँ सारी परमिशंस असाइन कर रही हूँ एंड देन ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, किसी भी पीसी में से आप एक जो है सिलेक्ट कर लें और वहां पर आप क्या करेंगे, इसके वेब ब्राउजर में आ जाएं। टेक्स्ट एडिटर में आ जाए। यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, हेलो वर्ल्ड, ये हमारी फाइल हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप क्रॉस को प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं, तो आप इसे सेव कर लें। सेव, इसका नाम भी मैं हेलो ही रख देती हूँ, hello.txt। ओके, ओके प्रेस करें। अब ये फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि ये फाइल जो है वो मेरे सर्वर पर अपलोड हो जाए ताकि बाकी जो पीसीज हैं वो भी इसे एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
अपने सर्वर पे क्लिक करेंगे डेस्क, एंड उसके लिए हमें अपने FTP को जो है वो अप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखें, अगर हम PC3 पर मैंने जो है वो फाइल जो है वो क्रिएट की थी, अगर मैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट में आऊँ और यहाँ पर आपने, सॉरी मैं यहाँ से क्विट कर जाती हूँ, मैं FTP मोड में थी। इसी तरह आप C ड्राइव में होंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट करना है dir। ये आपकी फाइल जितनी भी होंगी उनको शो कर देगा। तो यहाँ पर देखें मेरी इस टाइम दो फाइल्स हैं, hello.txt एंड sampleFile.txt। ठीक है, दो फाइल्स आपको शो रही हैं। लेकिन अगर मैं किसी और पीसी पे जाके चेक करती हूँ, किसी और पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ पर मैं चेक करती हूँ dir करके, तो यहाँ पर आप देखें सिर्फ एक फाइल है मेरे पास। जो फाइल मैंने क्रिएट की थी hello.txt, वो जो है दूसरे पीसीज के पास नहीं है, इसीलिए हम इसे जो है वो FTP पे अपलोड करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपने जिस पीसी पे फाइल क्रिएट की थी उसी के कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने FTP सर्वर पे जो है वो लॉग इन होना है। FTP लिखने के बाद उसका IP लिखेंगे। हमने अपने इस सर्वर का जो IP था, इस सर्वर का IP हमने रखा था 2.10 रखा था, 192.168.2.10। वेलकम हो गया है। अब हमने यूजर नेम रखना है, लिखना है जो हमने रखा था स्टार्ट पे, तो हमने FTP1 यूजर नेम रखा था वो लिख देंगे। अब हमने पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड जो था वो हेलो था, ये मैंने राइट कर दिया है। ठीक है, आपको ये नजर नहीं आता जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं। तो अब देखें हम FTP पे जो है वो इजीली आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी फाइल जो है वो अपलोड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी पुट की कमांड होती है हमारे पास, एंड अपनी फाइल का नेम hello.txt एंटर करेंगे, तो ये जो आपकी फाइल होगी ये वहां पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पर FTP के जो है FTP पे मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हमारी फाइल जो है वो आ चुकी है सर्वर के ऊपर या फिर नहीं। यहाँ पर हम dir लिखते हैं, यहाँ पर आप देखें तो ये hello.txt की फाइल जो है ये सर्वर पे अपलोड हो चुकी है। हम किसी और पीसी से भी चेक कर लेते हैं। चूंकि ये जो है सर्वर पे आ चुकी है तो बाकी पीसीज भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम PC2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ से आप dir करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी पहले आपको क्या करना होगा, FTP पे जाना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने dir किया है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे फाइल जो है वो शो नहीं हो रही। अब हमें क्या करना होगा, हम FTP से जाके उस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, FTP, और अपने जो है वो सर्वर का IP लिखना होगा 192.168.2.10। लिखने के बाद उसका यूजर नेम लिखना होगा जो कि था हेलो, उसका पासवर्ड सॉरी से मिस्टेक हो गई, यूजर नेम मैंने गलत लिख दिया, FTP 192.168.2.10 एंटर करेंगे, और यूजर नेम था मेरे पास FTP1 एंटर करेंगे। पासवर्ड लिखेंगे जो कि मैंने हेलो रखा था। यहाँ पर हम लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अपनी फाइल को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम लिखेंगे गेट और फाइल का नाम, जो फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं, txt लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ से देखें रीडिंग फाइल hello.txt, ये रीड कर रहा है, तो हमारे पास प्रोग्रेस अभी कंटिन्यू है। उसके बाद हमारी जो फाइल है ये इजीली डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, फाइल ट्रांसफर इन प्रोग्रेस, अच्छा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आ गया ट्रांसफर कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अपने FTP सर्वर से क्विट कर जाएंगे, QUIT क्विट। हम वापस अपनी C ड्राइव में आ चुके हैं। अगेन dir करके चेक करते हैं कि क्या फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर देखें hello.txt, हम अपनी फाइल को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।